स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। उड़न कास्ट का एक वीडियो है, करोड़पति बनने की 7 आदतें। हाँ, ये दावा करता है कि कुछ खास आदतें हैं जिनसे 30 से पहले ही करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सलाह नहीं है ना? ये प्रॉपर सिस्टम्स की तरह बताए गए हैं। सही कहा। मतलब ये नहीं कि बस किस्मत चमक गई या विरासत में मिल गया। हाँ, स्रोत कहता है कि ये सब आदतों का खेल है जो आप रोज करते हैं। और एक आदत नंबर 5, वो तो काफी हटके है। हाँ, उस पर कम बात होती है, पर वो शायद सबसे जरूरी है। चलो तो फिर शुरू करते। पहली आदत जी। सुबह 6 बजे का नियम। अब ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि ये दुनिया के जागने से पहले, मतलब एक मेंटल एज लेने जैसा है। हाँ, वो 5 से 6 बजे का जो वक्त होता है ना, दिमाग एकदम शांत रहता है। तो उस टाइम में आप फोकस कर सकते हैं। ध्यान, डीप रीडिंग, कुछ लिखना, प्लानिंग या एक्सरसाइज। दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इस समय सबसे क्रिएटिव होता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो दिन के लिए एक मोमेंटम सेट हो जाता है। बिल्कुल, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहली आदत हो गई दिमाग को तैयार करना। अब दूसरी आदत, बौद्धिक चक्रवृद्धि ब्याज। ये नाम सुनने में भारी है, पर आइडिया सिंपल है। हाँ, मतलब रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ना। जी, पर कुछ सीखने के लिए पढ़ना, मनोरंजन के लिए नहीं। सही। जैसे स्रोत ने बताया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, स्टोइसिज्म, फाइनेंस, साइकोलॉजी। ऐसी चीजें जो आपको दुनिया और खुद को समझने में मदद करें। किताबें मेंटोर की तरह हैं। और इसका असर, वो कहते हैं ना, कंपाउंड होता है। हाँ बिल्कुल, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। सोचिए, साल में 300 घंटे से ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों पर जो बस स्क्रॉल करते रहते हैं। जी, ये सिर्फ जानकारी नहीं, सोचने का तरीका बदलता है। ठीक है, तो दिमाग तेज किया। अब पैसा। तीसरी आदत, आय की परतें बनाना। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। स्रोत कहता है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहना खतरनाक है। हाँ, आजकल तो खासकर। तो क्या करना चाहिए? कई रास्ते बनाने चाहिए। जैसे नौकरी तो है ही, साथ में कोई साइड बिजनेस, या फिर स्टॉक से डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, किराए की इनकम। कई तरीके हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बस काम ही करते रहो। नहीं, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है ऐसे सिस्टम्स या एसेट्स बनाना जो आपके बिना ज्यादा मेहनत किए भी पैसा लाते रहें। अच्छा, स्केलेबल एसेट्स जो आपके टाइम से सीधे जुड़े ना हो। बिल्कुल। ओके, अब पैसा आने लगा तो उसे रखना भी है और बढ़ाना भी। चौथी आदत, शुरुआती निवेश मनोविज्ञान। हाँ, ये सिर्फ सेविंग की बात नहीं है, ये है जल्दी निवेश करने की सूझ। जितनी जल्दी हो सके, ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम कर सके। जी, जब आपका कमाया हुआ पैसा भी और पैसा कमाने लगे। स्रोत कहता है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश बेकार है। हाँ, वो तो कोई नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप मार्केट में समय बिताएं, लंबे समय तक टिके रहें। जैसे ETFs में निवेश करना या रियल एस्टेट या प्राइवेट इक्विटी। इसके पीछे सोच ये है कि पैसा आपका सैनिक है, उसे लड़ाई में भेजो ताकि वो और सैनिक यानी और पैसा लाए। पैसिव इनकम के लिए एक्टिव इन्वेस्टमेंट। सही पकड़ा। अब आते हैं उस आदत पर जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। 5वीं आदत, सख्ती से नहीं कहना। स्रोत इसे छिपी हुई महाशक्ति कहता है। और ये सच में है, अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफल लोग स्रोत के अनुसार अपने समय के बहुत पक्के होते हैं। वो हर चीज को हाँ नहीं बोलते, असल में वो ज्यादातर चीजों को ना बोलते हैं। जैसे बेकार की मीटिंग्स। हाँ, या ऐसे दोस्त जो बस टाइम खराब करें, या ध्यान भटकाने वाले एप्स। यहाँ तक कि ऐसे मौके जो सुनने में अच्छे लगें पर उनके मेन गोल से ना जुड़ते हों। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस इस बात से नहीं बनता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इससे बनता है कि आप क्या नहीं करते हैं, जिसे आप हटा देते हैं। जी, उनका कैलेंडर कह सकते हैं किला है, जिसमें हर चीज की एंट्री सोच समझकर होती है। वाह, ये तो काफी अनुशासन वाली बात है तो अच्छा, समय बचाया, अब पैसे पर फिर से आते हैं। छठी आदत, वित्तीय ऑडिटिंग। ये बजट बनाने से एक कदम आगे है। मतलब अपने हर रुपए का हिसाब रखना। जैसे कोई कंपनी का CEO अपने फाइनेंस को देखता है, बारीकी से खर्चों के पैटर्न को समझना, कहाँ जा रहा है पैसा। हाँ, और फिर उसे ऑप्टिमाइज करना, फालतू खर्चे बंद करना और पैसा वहां लगाना जहां से अच्छा रिटर्न मिले। इसके लिए एप्स, स्प्रेडशीट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और महीने में एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, परिस्थितियां करेंगी। नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल। और अब आखिरी 7वीं आदत,
सोशल इंजीनियरिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब है अपना सोशल सर्कल सोच समझकर चुनना। अच्छा, किन लोगों के साथ उठना बैठना है ये तय करना। हाँ, ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, मेंटोर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मतलब कोई ऐसा जो आपको आपके गोल याद दिलाता रहे। जी, या फिर क्रिएटिव लोग, सोचने वाले लोग, विजनरी लोग, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको या तो ऊपर उठाते हैं, या नीचे खींचते हैं। ये नेटवर्किंग दिखावे के लिए नहीं है। ये आपसी ग्रोथ के लिए, तालमेल के लिए। बिल्कुल, अपनी एनर्जी सही जगह लगाने का एक और तरीका। तो अगर हम इन सबको समेटें तो स्रोत का निचोड़ क्या है? करोड़पति बनना, ट्रस्ट फंड या सुपर इंटेलिजेंस का मोहताज नहीं है। बल्कि ये है अनुशासन, सही सोच और सही सिस्टम का नतीजा। हाँ, ये 7 आदतें अगर ठीक से और लगातार फॉलो की जाएं, तो ये सिर्फ टिप्स नहीं है। ये एक पूरा आर्किटेक्चर है आर्थिक आजादी का। जैसा स्रोत ने कहा, सफलता मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आती है। और ये आदतें मिलकर वही सिस्टम बनाती हैं। जी, तो इन आदतों को जानने के बाद सोचने वाली बात यह है कि आज ही अपनी रूटीन में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, सबसे प्रभावशाली पहला कदम कौन सा हो सकता है? सोचने वाली बात है।